तो बेटा सीए फाउंडेशन का पहला पेपर बस कुछ ही घंटों बाद आपके सामने होगा। अकाउंट्स का एग्जाम होने जा रहा है। मेरे को आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, बट आपको थोड़ी सी टेंशन हो रही है, तो उस टेंशन को दूर करने आया हूं, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी कितना सोचता है, हर समय आपके लिए खड़ा है। तो इसीलिए हम बार बार पल पल पे आपको जहां जिस चीज़ की जरूरत है उसके लिए वीडियो लेके और आपके लिए लाइव सेशन लेके आते हैं। और मेरे को आशा है कि आपने मेरे सारे के सारे पुरानी वीडियोज लाइव सेशन अटेंड करेंगे और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नाउ इट्स टाइम टू क्रैक सीए फाउंडेशन। जी हाँ, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको पेपर में जाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें करके जानी है, ताकि पेपर बहुत अच्छा जाए और दिसंबर 2023 सिर्फ क्लियर ना हो, अच्छे नंबर से क्लियर हो। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है। पैनिक नहीं करना है मतलब भाई साहब अभी डर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, जितना पढ़ लिया है मोर देन इनफ है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पेपर में बैठते हो, पेपर में देख के लगता है यार पेपर बड़ा टफ है या डिफिकल्ट है, लेंदी है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ वहां पर उस एग्जाम हॉल के अंदर वो 3 घंटे को फुल यूटिलाइज करना है। आपको पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। कोई क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है जी, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। यू डोंट नो कि पेपर कैसा आया है, 3 घंटे बाद पता लगेगा कि वो पेपर मेरे को टफ लग रहा था या सबके लिए टफ था। सो यू डोंट नीड टू पैनिक एट द टाइम ऑफ एग्जाम हॉल। ठीक है जी, सबसे पहली बात। उसके अलावा सारी की सारी स्टडी करना आप छोड़ देंगे एग्जाम से लगभग 1 घंटा पहला, और उससे पहले छोड़ सकते हो तो और भी बहुत बढ़िया बात है। आपको एग्जाम से 1-1.5 घंटे पहले अपनी पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देनी है। कोई नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग को शांत कर दो। इसके अलावा 15 मिनट जो आपको एग्जाम में रीडिंग टाइम मिलेगा उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। 15 मिनट को वेस्ट नहीं करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस को रीड आउट करना है आपको, और उसके बाद मार्क कर देना है कि यार कौन सा क्वेश्चन मेरे को सबसे पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन मेरे को सबसे बाद करना है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता है सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उससे कम वाला उसके सेकंड नंबर पे, उससे कम वाला उससे थर्ड नंबर पे। सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको लग रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन ना मैं इतने अच्छे तरीके से अटेंड करूंगा कि इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेंड करिए। अब कई बार क्या होता है कि यार हमें ना क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छे तरीके से आता है, बट मेरे को ना उसमें से 3 पार्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल 15 नंबर का मेरे को आता है या 18 नंबर का आता है, 2 नंबर का नहीं आता, तो क्या करूं सर? अब 2 नंबर या 5 नंबर का जो पार्ट नहीं आता उसके लिए, तो बेटा उसके लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि सारे जो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके सारे पार्ट एक जगह पे करने हैं। ऐसा नहीं कि 3 पार्ट यहाँ कर दिए, चौथा पार्ट कहीं और कर रहे हो, सारे पार्ट एक जगह पे करने हैं। तो 3 पार्ट आते हैं, पहले आपने उस क्वेश्चन को करा और जो नहीं आता था पार्ट उसके लिए जगह छोड़ दी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अटेंड कर पाए तो ठीक है, नहीं अटेंड कर पाए तो वहां पर क्रॉस लगा देना। पेपर की कोई कमी नहीं है, बट सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो बहुत अच्छे तरीके से आता है, जिसमें आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, वो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से चेक करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये करना है, 15 मिनट के अंदर आप देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, क्या सीक्वेंस रहने वाली है आपके एग्जाम में, और ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की। अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन एज यू कैन। अगर पेपर लेंदी आता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये चीज मैटर करेगी कि आपने कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने सही तरीके से। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्राई करना। अगर कहीं किसी बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं कर रहा है तो वहां पर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको मूव ऑन हो जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है स्टेप वाइज मार्किंग है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है, वरना आप क्या करते हैं, एक बैलेंस शीट मैच कराने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जहां पर उतने उसकी वर्थ भी नहीं थी। हो सकता है सिर्फ वहां बैलेंस शीट मैच ना करने का रीजन सिर्फ एक छोटा था ना, उसके एक आधा नंबर कटता और आपने 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए। आपको सोच के चलना है कि 1 मार्क इज इक्वल टू 1.5 मिनट। जी हाँ, 1 मार्क इज इक्वल टू 1.5 मिनट, यानी कि 10 नंबर का अगर मेरा कोई क्वेश्चन है तो 15 से 17 मिनट से ज्यादा मेरे को उस पर समय नहीं देना है। इसके ऊपर लग रहा है तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इन सब चीजों का ध्यान देना है। आपको पेपर के अंदर वर्किंग नोट्स प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करनी है। 30 to 40% तक की वेटेज होती है आपकी वर्किंग नोट्स की, तो एग्जाम में वर्किंग नोट्स बहुत प्रॉपर बनाने हैं। कैलकुलेटर आराम से 2 लेके जाना, कोई दिक्कत को परेशानी नहीं है। अगर नहीं वर्क करता, आपका कैलकुलेटर खराब हो जाता है तो आपके पास दूसरा कैलकुलेटर होना चाहिए, वरना कैलकुलेशन की वजह से कई बार हमें दिक्कत हो जाती है। तो 2 कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए, और वही कैलकुलेटर लेके जाना जिस पर अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है जी, हाँ जी। इसके अलावा रिवाइज कंसाइज नोट्स। मॉर्निंग टाइम में अभी जो जितना भी समय बचा है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कंसाइज नोट्स को रिवाइज करना है। या परफेक्ट डिवीजन अगर बुक है आपके पास तो सिर्फ उसको रिवाइज करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई टॉपिक कुछ भी नहीं। अगर आपसे कोई दोस्त कहता है यार ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, आपको कुछ बात ना सोचनी है ना उसे बोलनी है, जस्ट इग्नोर इट। और एग्जाम इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के 100% क्लियर करेंगे, मेरे को उम्मीद है। बस आप पैनिक मत करना, आराम से शांति से जितना पढ़ा है उसको दिमाग में दोहराते रहो, कोई टेंशन नहीं है। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है और मेरे को भरोसा है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। एंजाइटी बिल्कुल भी फील करने की जरूरत नहीं है। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आपके साथ था, है और रहेगा, आपको पता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं एग्जाम के बाद एनालिसिस लेके, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।